हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। काफी बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम, जो आप 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर है? तो आइए एक बार हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करेंगे टॉपिक्स को, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक के साथ। क्लियर है? तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखिए पहले हम थियोरेटिकली समझेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले है रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास सपोज दो रेजिस्टेंस गिवन है, एक रेजिस्टेंस R1 और दूसरा रेजिस्टेंस R2। क्लियर है? तो इनको हम सीरीज में कब बोलेंगे? जब ये एंड टू एंड जुड़े होते हैं, मतलब इसका एंड इसके एंड के साथ जुड़ा हुआ है, सच दैट, और इस तरह से होंगे कि करंट फ्रॉम बोथ इज सेम, दोनों में करंट क्या रहे? सेम। तब हम कहेंगे रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। क्लियर? तो देखिए, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड end to end so that जब ये end to end जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, ताकि करंट थ्रू द ईच रेजिस्टर, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर is same, then this is called the series combination. This is called the series combination of resistances. क्लियर है बेटा? तो अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहां दो रेजिस्टर हैं और दोनों को हमने जोड़ दिया एक बैटरी या एक सेल के साथ, जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक पोटेंशियल V। क्लियर? तो यहां चलिए हम कुछ 2 या 3 रेजिस्टेंस मान लेते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। क्लियर? तो मान लीजिए ये रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है। तो यहां क्या होगा बेटा? देखिए, जब इनको एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया इन रेजिस्टेंस को, तो इन सभी के अंदर करंट जो है वो सेम रहने वाला है। करंट सीरीज में तीनों में क्या रहेगा? सेम। लेकिन जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, जैसे R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज V1, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V2, और R3 के अक्रॉस जो बेटा पोटेंशियल है वो V3। सीरीज में याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंट लेकिन करंट सेम। तो जो अब टोटल पोटेंशियल V है ना, वो इन तीनों के सम के इक्वल है, यानी कि ये पोटेंशियल इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो अब देखिए बेटा, यहां पर जो चीज डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है सीरीज में? पोटेंशियल, वरना करंट तो सेम है। हम वो चीज लेंगे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? अच्छा, अब ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? V इक्वल टू IR। तो IR ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका टोटल रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं RS। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्योंकि बेटा करंट तो तीनों में सेम है ना, इसलिए इसको I1 I2 I3 नहीं लिखेंगे, ये I है, सेम है तीनों में। तो अब IRS इक्वल्स टू, यहां से I कॉमन लेंगे बेटा हम, यहां क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। राइट? अब I से I कैंसल, तो आपका बेटा टोटल जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है बेटा? सो दिस इज आवर टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो चलिए, अगर आपको यहां तक कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। क्लियर बेटा? नोट कर लिया? तो नेक्स्ट है बेटा अपना रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम किसे कहेंगे? जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट किए जाएं कि
इन दोनों को किसी दो कॉमन पॉइंट के बीच में से जुड़े हो। तो नेक्स्ट है बेटा, ये अपना देखते हैं हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसमें बेटा दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर, एक रेजिस्टर मान लीजिए जैसे R1 ये है, एक R2, R3, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर हो सकते हैं। जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर को दो कॉमन पॉइंट के बीच में जोड़ा जाए, देखो यहां पर मैंने एक कॉमन पॉइंट ये ले लिया, इन सभी के लिए, तीनों के लिए कॉमन ये है और एक पॉइंट ये है। जब दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर जोड़ दिए जाएं, तब हम उसे क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें एक कॉमन, एक मेन बात क्या है बेटा, यहां पे हर रेजिस्टर एक अलग रास्ता प्रोवाइड करता है करंट को। देखिए मान लीजिए अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो करंट आपका यहां से जा सकता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए नीचे वाले में, तो करंट यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। हर एक रेजिस्टर एक अलग ही रास्ता प्रोवाइड करता है करंट के लिए। क्लियर। तो पैरेलल में एक मेन बात क्या रहती है बेटा, कि जो हमारी जो टोटल करंट है ना, वो सभी रेजिस्टर्स में जो है अलग अलग होता है। देखिए इस रेजिस्टर में I1, इसमें I2 और इसमें I3, और ये इन तीनों का सम इस टोटल करंट के बराबर ही होगा। लेकिन जो पोटेंशियल है बेटा V, वो तीनों में क्या रहने वाली है, यहां पर सेम, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, जबकि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, यहां करंट अलग है। क्लियर। तो देखिए बेटा यहां पर I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है, ये आपको पता है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, देखिए ओम्स लॉ है हमारा V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V बाय R। क्लियर। तो यहां वैल्यू पुट करते हैं V बाय R, क्योंकि ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो मैंने इसको नाम दिया बेटा RP। अब यहां पर क्या लिखोगे आप, दैट इज V बाय R1, वोल्टेज तो सेम है सभी में, प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। क्लियर है। तो बेटा यहां से आप V अपॉन RP, V को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, that is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। V से V कैंसल, यानी कि 1 by RP equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर हो सकते हैं, कितने भी रेजिस्टर होंगे हम उनको ऐसे ही जोड़ने वाले हैं। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, इसको नोट कर लिया, तो चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं। अच्छा अब एक बात समझिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, सपोज दिस इज R1 and this is R2। क्लियर। तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा आपको पता है, दैट इज 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। क्लियर। तो R1 R2 इधर आ जाएगा बेटा R2 प्लस R1, दैट इज 1 बाय RP। अब इसको रिवर्स करके देखिए, RP की वैल्यू क्या है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो बेटा इस प्रोसेस को बार बार यूज करने से बेटर है आप डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो ना, तो वो और भी अच्छा है। क्लियर है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये ही पूरा मेथड हर बार सोल्व करना है तो कर सकते हो, नो इश्यू। लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो वो भी अच्छा है। क्लियर है। तो आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हो कि RP की वैल्यू क्या होगी, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये केवल दो रेजिस्टर के केस में है, दो से ज्यादा के केस में नहीं है। फिर तो आप सोल्व कर लोगे, वही बेटर रहेगा दो से ज्यादा के केस में। तो क्लियर है बेटा, यहां तक अच्छे से समझ में आया। तो चलिए अच्छा एक बात और आपको बता देता हूं, याद रखनी है आपने, क्या है वो पॉइंट। देखिए यहां से मान लीजिए इंपॉर्टेंट है
ठीक है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, इसके बिना भी आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर याद रह जाए आपको तो बहुत अच्छा। मान लीजिए यहां से करंट आया I, यहां से भी करंट आया I, तो ये करंट बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें करंट I1 और इसमें करंट गया I2। क्लियर? तो देखिए यहां पर जो I1 रेशो I2 है, मतलब इन दोनों का रेशो कितना है, I1 और I2 का, वो बेटा आएगा आपका 1/R1 रेशो 1/R2। क्लियर है? ये बात आपने याद रखनी है हमेशा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बेटा ये बात याद रखना, ये वाला पॉइंट है आपका फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। हाँ, अगर दो से ज्यादा रेजिस्टर्स हों तो क्या होगा, जैसे I1 रेशो I2, I3, I4 कितने भी हो सकते हैं, तो उन सभी के केस में आपके लिए ये वैलिड रहेगा 1/R1 रेशो 1/R2, 1/R3 एंड 1/R4। तो बेटा आप इस पॉइंट को याद रखना है आपने। क्लियर है? अब डायरेक्टली हम इस कंसेप्ट का कई जगह यूज कर सकते हैं, पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से करंट निकालने के बजाय कई बार हम शॉर्ट ट्रिक से करंट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए वो जब अगर उसकी जरूरत पड़ती है हमें तब हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अभी के लिए आप इसको केवल नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट अपने कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। तो चलिए बेटा बड़े सिंपल से बेसिक से न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग करते हैं हम। हमारे पास दो न्यूमेरिकल गिवन है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में दो रेजिस्टर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, यहां पर टोटल वोल्टेज दे रखी है आपको बैटरी या सेल की, और हमसे पूछा गया है करंट इसके अंदर कितना है 5 वाले में, 2 वाले में करंट कितना है, टोटल करंट सर्किट में कितना है, यहां पर वोल्टेज कितनी है और यहां वोल्टेज कितनी है। तो सबसे पहले हमें यह सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो चलिए जल्दी से इसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बेटा आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए सर्किट का। तो देखिए जरा यहां पर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा बेटा, सिंपली ऐड 5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 7 ओम। क्लियर? अब टोटल करंट निकाल लेते हैं बेटा, IT नाम दे दो या IS, क्या रहेगा, दैट इज V/R, वोल्टेज है 10 और रेजिस्टेंस है बेटा 7, तो ये आ गया आपका टोटल करंट। क्लियर? अच्छा बेटा हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल करंट। अच्छा ये देखिए यहां पर है बेटा 10/7 एम्पियर अपना करंट आ गया टोटल। ठीक है, अब जितना करंट यहां पर होगा उतना ही यहां, उतना ही यहां, क्योंकि सीरीज में टोटल करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसीलिए बेटा I5 यानी इसके अंदर करंट इक्वल्स है I2 यानी इसके अंदर का करंट, और ये IT यानी टोटल करंट दैट इज 10/7 एम्पियर। चलो एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली, अब निकालनी है बेटा हमें क्या, पोटेंशियल, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो चलो पहले मैं इसके अंदर पोटेंशियल निकालता हूं, इसको मैंने V5 नाम दे दिया, दैट इज I, करंट तो सभी में सेम है, इनटू R। इसमें यहां करंट कितना है बेटा 10/7 और रेजिस्टेंस 5, तो इसको आप सोल्व आउट कर सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पर सोल्व करके। क्लियर है? ऐसे ही बेटा हमें निकालनी है इसके अंदर वोल्टेज। अगेन IR, टोटल करंट कितना है बेटा 10/7 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2। क्लियर? तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बड़ा ही सिंपल सा था, आप 10th क्लास में भी कर चुके हो शायद ऐसे क्वेश्चंस। तो अब हम करते हैं बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है, टोटल वोल्टेज गिवन है, हमें निकालनी है हर एक में वोल्टेज कितनी है। देखिए पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम, बड़ा ही इजी है ये तो जितनी यहां उतनी यहां उतनी ही यहां, तो यानी कि बेटा ये वोल्टेज अपने पास कितनी आ गई, V4, V8 और VT टोटल, ये तो आपकी रहेगी 12 वोल्ट। इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। अब क्वेश्चन आता है हमें निकालना है करंट। तो सबसे पहले बेटा ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं करंट इन द 8 ओम। किसी मर्जी में निकाल सकते हैं, कैसे भी आपकी चॉइस। तो I का फॉर्मूला बेटा V/R, वोल्टेज तो आपका हुआ था तीनों में सेम यानी कि 12, और रेजिस्टेंस इसका 8 ओम है।
तो क्या आएगा बेटा 3/2 एम्पियर। क्लियर। अच्छा अब फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर करंट कितना होगा। अगेन V बाय R। वोल्टेज कितनी है बेटा 12 और इसका रेजिस्टेंस 4 मींस 3 एम्पियर। राइट, ठीक है बेटा, आंसर आ गया हमारा। अच्छा अगर हमसे पूछा जाए टोटल करंट तो उसके लिए आप क्या करोगे। टोटल करंट के लिए या तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 3/2 + 3, तो उसको आप सोल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है, तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा। तो चलिए ये तो थे हमारे बड़े ही बेसिक से न्यूमेरिकल। इसके बाद हम करते हैं थोड़ा सा और इससे बेटर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा एक बार हम देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए कुछ इस तरीके से है। ये कुछ रेजिस्टेंस है 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। सॉरी 10 की बजाय चलो हम इसको एक काम करते हैं 20 वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर। और हमें फाइंड आउट करना है बेटा इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो। क्लियर। और दूसरा हमने टोटल करंट निकालना है। यहां पर हमें करंट निकालना है, इसके अंदर करंट निकालना है और इसके अंदर भी करंट निकालना है। क्लियर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कैसे। तो पहले तो हम सिंपली टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखिए बेटा इस पॉइंट को नाम देते हैं A और इस पॉइंट को नाम देते हैं B। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए A से B तक का अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो मुझे, सपोज R A B मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकाल लेंगे। आपको पता है ये सारे के सारे कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। क्लियर। तो बेटा देखिए 1/RAB, पहले हमें RAB निकालना है। तो 1/RAB is equals to 1/2 plus 1/3 plus 1/6। क्लियर है। इनका टोटल रेजिस्टेंस तो कुछ इसी तरीके से आने वाला है। तो इसका मतलब बेटा इसका एलसीएम कितना रहेगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 2 जा 6, 2 6 1 जा 6, that is 1। क्लियर। यानी कि 6/6 means 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/RAB। तो बेटा RAB कितना आया अपने पास, दैट इज उसको रिवर्स 1 को रिवर्स करके 1 ही आने वाला है, दैट इज 1 ओम। क्लियर। यानी कि इसका टोटल रेजिस्टेंस केवल इसका 1 ओम आया। अच्छा जरा ध्यान से देखिए यहां पर आप हम इस सर्किट को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं बेटा। इसी सर्किट को दैट इज द 8 ओम, तो ये रहा, इधर पॉइंट A था ना और एक पॉइंट था B। A से B तक अगर मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूं बेटा, और ये रही अपनी 10 वोल्ट, तो अब ये दोनों सर्किट बिल्कुल सेम है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सर्किट में। क्यों। इस A से B तक का टोटल रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम, तो मैंने इन सारे कॉम्बिनेशन को हटा करके इसको इससे रिप्लेस कर दिया। तो अब ये सर्किट कुछ ऐसा ही है। तो अब टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, यहां पर कितना आएगा। देखिए ये आपको बनाना आना चाहिए, हालांकि यहां पर आप इजीली देख सकते हो, ये बिना बनाए भी आप कर सकते हो आंसर डायरेक्ट, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी इस तरह से डायग्राम बनाने की आगे। ठीक है। तो समझना जरूरी है आपको कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस के साथ। अब बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरा, देखो A से B तक का तो 1 है और बाकी कितना था 8, दैट इज 8 + 1 मींस 9 ओम। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर टोटल करंट निकालना है बेटा कैसे निकालोगे, IT V/R। टोटल वोल्टेज आपको पता है 20 और टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है। क्लियर। तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा, तो 20/9 एम्पियर। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है I3 मींस रेजिस्टेंस थ्रू दिस 3 ओम, सॉरी करंट थ्रू दिस 3 ओम रेजिस्टर। अब आप एक बात देखिए पहले बेटा, यहां पर 20 वोल्ट थी हमारे पास,
अब इस 20 वोल्ट में से कुछ पोटेंशियल तो यहां गई, बाकी सारी की सारी पोटेंशियल यहां पर आई होगी। क्लियर है? या फिर यूं समझे 20/9 एंपियर करंट था, हमें करंट यहां निकालना ना, यहां का करंट कितना है देखिए, टोटल ये करंट 20/9, जितना करंट यहां होगा उतना ही करंट यहां पर भी गया होगा। क्लियर है? देखो जितना करंट हमारा यहां है उतना ही करंट यहां है। क्लियर? तो यहां अच्छा I8 के अक्रॉस कितना आया, 20/9 एंपियर, क्योंकि टोटल करंट और सीरीज का करंट सेम रहता है। जितना करंट यहां होगा अब उतना ही करंट यहां और उतना ही करंट यहां पर, तो इसका मतलब इसके अंदर जो 8 ओम का रेजिस्टर है इसमें कितना करंट है बेटा, 20/9 एंपियर। तो चलिए ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी हमें फाइंड आउट करना है I3 एंड I6, ये हमारे लिए आगे टास्क है बेटा। तो अब इसको देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको निकालने का अपना तरीका, 2-3 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले बेटा इसका टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता है, टोटल करंट मुझे पता है, तो वोल्टेज आ जाएगी यहां पर। देखिए VAB दैट इज IAB इंटू RAB। क्लियर? RAB का यहां से A से B का टोटल रेजिस्टेंस कितना, 1, दैट इज 1। IAB यहां पर टोटल करंट कितना, जितना यहां करंट है, देखिए जितना करंट यहां है उतना ही करंट यहां है, क्योंकि सीरीज है, यहां पर भी उतना ही। तो यानी कि ये कितना आया बेटा हमारा, 20/9, 20/9, तो 20/9 वोल्ट। ये मेरी वोल्टेज आ गई बेटा यहां पर, यहां भी इतनी ही, वो ये सारे तो पैरेलल में है ना, A से B तक वोल्टेज इतनी है, तो यहां भी उतनी ही होगी, यहां भी इतनी, यहां भी इतनी, क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो यहां पर भी उतनी वोल्टेज, यहां पर भी। अब आपको क्या फाइंड करना है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। हमें निकालना था I3, इसके अक्रॉस करंट, तो देखिए I क्या होता है बेटा, V/R। क्लियर? वोल्टेज कितनी है इसके अक्रॉस, 20/9, और रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 3। तो यहां से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज 20/27 एंपियर। क्लियर है बेटा? ये आ गया हमारा आंसर। और इसी तरीके से आप यहां पर भी करंट निकाल सकते हो, फॉर्मूला सेम है, I = V/R। क्लियर है बेटा? तो चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, ये हमें सर्किट गिवन है, यहां पर करंट आ रहा है 12 एंपियर और ये दो रेजिस्टर जुड़े हुए हैं हमारे, तो इन दोनों में करंट निकालना है, I1 एंड I2। वोल्टेज तो नहीं पता, ठीक है, पता होती तो ठीक है निकाल सकते थे, लेकिन एक और मेथड है आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको पहले बताया था एक पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए था, वो क्या था कि जो I1 रेशो I2 है, दैट इज, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, I1 रेशो I2, ये हमारा इक्वल था किसके, 1/R1 रेशो 1/R2 के। क्लियर है? अच्छा देखते हैं कैसे। 1/R1 कितना है बेटा, दैट इज R1 की जगह 8, R2 की जगह पर 4, तो यानी कि I1 रेशो I2 हमारा है 1/8 रेशो 1/4। अब देखिए जरा, इनको कैंसिल करना है मुझे, क्या करना है, कैंसिल। अब कैंसिल ऐसे नंबर से करना है जो दोनों में की टेबल में आता हो, जैसे 8 है, 8 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा। तो यानी कि बेटा मैं इसको कैसे कर दूं, अगर दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इशू नहीं है, 8/8 रेशो 8/4, यानी कि जो I1 रेशो I2 है वो हमारा आया बेटा 1/2। क्लियर है? क्या आया, 1/2।
तो टोटल करंट कितना था हमारे पास? था बेटा टोटल करंट 12 एम्पियर। क्लियर। अब हमें निकालना है मान लीजिए I1। तो कैसे निकालेंगे? देखिए I1 यहां कितना है 1, डिवाइड बाय बेटा इन दोनों को जोड़ लो 1 + 2 3, मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट 12 दैट इज 4 एम्पियर। ये हमारा आंसर आ चुका है। देखिए I1 जितना था वो हमने ऊपर लिखा, टोटल जितना हमारा यहां से आ रहा था वो हमने यहां पर मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट दैट इज 12। क्लियर। अच्छा वैसे ही हमें फाइंड आउट करना है I2। कितना है I2 यहां पर 2। दोनों के रेशियो को अगर जोड़ते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 12, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 एम्पियर। क्लियर है बेटा। तो इसमें 8 एम्पियर करंट है, इसमें 4, जरा दोनों को जोड़ के देख लो 4 + 8 12 ही आ रहा है ना, तो यानी कि हमारा आंसर क्या है बेटा? सही है। अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ इस मेथड का यूज? अब हमने देखिए सबसे पहले क्या किया, I1 और I2 का रेशो 1/R1 रेशो 1/R2 है। यहां ये मत लिख देना, कई बच्चे सोचेंगे R2 इधर ले गए R1 इधर, तो R2 रेशो R1। नहीं बेटा वो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो ठीक रहेगा, लेकिन जब 2 से ज्यादा रेजिस्टर आएंगे ना तब आप इस मेथड को वैल्यू अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आप डायरेक्ट इतना याद रखो बस इस मेथड को, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो दोनों की टेबल में आया, यानी 8 तो आ गया 1:2। अगर I1 निकालना तो I1 के सामने क्या 1 है ना, तो 1 डिवाइड बाय दोनों का जोड़ 3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। क्लियर है बेटा? आ गया, नोट कीजिए। फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इस रेजिस्टेंस को मान लीजिए मैंने मान लिया 8 ओम, ये मान लिया मैंने 4 ओम, और इसको मैंने मान लिया बेटा 2 ओम। क्लियर है? तो हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। तो जरा यहां पर ध्यान से देखिए, मैं इस सर्किट को कैसे बना सकता हूं। मान लीजिए ये मेरा 8 ओम का रेजिस्टर है, पॉइंट ए पॉइंट बी। क्लियर? अब यहां से ये दोनों आपको कैसे नजर आ रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, तो यानी मैंने यहां से ये वायर ऐसे ली, ये मेरा बेटा 4 ओम का रेजिस्टर और ये हो गया मेरा 2 ओम का रेजिस्टर, और ये यहां से ऐसे जुड़ गए। क्लियर है? इन दोनों के बीच का पॉइंट सी था, तो ये मेरा पॉइंट रहा सी। तो देखिए बेटा डायग्राम कुछ वैसा ही बन चुका है, यानी इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब देखिए जरा, ये 2 + 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 6। 2 + 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 6। अब देखिए जरा, here 2 + 4 = 6 ohm। सो यहां पर बेटा हमारा पॉइंट ए, ये बी, ये था मेरा 8 ओम रेजिस्टर, तो यहां पर मैंने 6 ओम को जोड़ दिया। तो अभी भी हमारा सर्किट, ये सर्किट लगा लो या ये लगा लो या ये लगा लो, सारे के सारे क्या है? सेम है। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा? 1/R = 1/8 + 1/6। आगे आप सोल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है ना? तो मतलब देखो हमने इस सर्किट को पहले बड़े ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर इसको सोल्व आउट किया। क्लियर है? तो टोटल रेजिस्टेंस हम यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपना एक लास्ट न्यूमेरिकल और करते हैं, और उसके बाद वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखिए बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। हमें इस गिवन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है बेटा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं, मैंने इस यहां पर मान लीजिए मैं नाम देता हूं पॉइंट ए, ये है बेटा अपना पॉइंट बी। क्लियर? और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सी। तो देखिए जरा यहां पर
2 + 2 ओम, यानी मैं एंड पॉइंट से शुरुआत करता हूं। 2 + 2 कितना होगा बेटा? 4 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर? तो यानी कि मैं इस सर्किट को रिप्लेस करता हूं किसी एक दूसरे सर्किट से, जिसमें यहां पर तो देखिए ये 3 था, तो ये 3 ओम यहां पे जुड़ गया। यहां पर 10 ओम जुड़ा था, ये 10 ओम जोड़ दिया यहां पर। ये पॉइंट सी था मेरा, और यहां था बेटा अपना 5 ओम रेजिस्टर। ओके, ये भी कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर देखिए क्या जुड़ा हुआ है, 8 ओम। ये पॉइंट कितना है बेटा? बी। ये पॉइंट है मेरा ए। यहां पर क्या है बेटा? ये 4 ओम। अब इस 2 + 2 को मैंने जोड़ा तो क्या बन गया? 4। इसके साथ यहां पर क्या है? देखो 4 के साथ इधर मैं क्या जोड़ दूं? 4 का जोड़ दूं, 2 + 2 4। तो बेटा ये मैंने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, दैट इज 4 ओम। तो ये सर्किट और ये दोनों सर्किट क्या हो गए? सेम। क्लियर? अच्छा, अब ये 4 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या होगा बेटा? देखिए जरा, 1/RAB, यानी A से B के बीच में जुड़े हुए ना दोनों, तो मैंने इसको 1/RAB नाम दे दिया। 1/4 + 1/4, दैट इज कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 आएगा। तो RAB की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 2 ओम। अब देखिए जरा, मैं इस सर्किट को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं, मतलब जरूरी नहीं है पूरा डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए भी जरूरी है यहां पर। तो ये मैंने जोड़ दिया बेटा 3 ओम। ये है मेरा 10 ओम। ये है अपना 5 ओम। ये पॉइंट सी, ये है पॉइंट ए, और सी पॉइंट से बेटा यहां पर आपका जुड़ा हुआ है 8 ओम का रेजिस्टर, और इन दोनों को जोड़ करके हमारा कितना आया आंसर? 2 ओम। तो यहां पॉइंट बी था ना, तो बेटा ये आ गया अपने पास 2 ओम रेजिस्टर। क्लियर? अच्छा, अब जरा देखिए यहां पर ये 2 और ये 8 दोनों क्या है? सीरीज में है। देखो 2 और 8 ये दोनों तो आपस में कैसे हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो चलिए बेटा देखिए, इसको मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। देखिए 2 + 8 = 10 ओम। तो इसका मतलब पहले इस 3 ओम को देखिए एज इट इज, ये इस 10 ओम को एज इट इज, और ये बेटा आपका 5 ओम एज इट इज। ये हमने एज इट इज लिख दिए। तो 2 + 8 क्या हो गया? 10। इसके साथ पैरेलल में ना यहां पर, यानी कि इन दोनों की जगह मैंने ऐसे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जो कि कितने ओम का है बेटा? दैट इज 10 ओम। क्लियर? ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट सी। ये ए और ये सी। अब ए और सी ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? पैरेलल में। 1/RAC, 1/10 + 1/10, दैट इज 1/5 आएगा बेटा। तो देखिए यहां से आप RAC की वैल्यू क्या निकालोगे? 5 ओम। कितनी आएगी? 5 ओम। तो इसकी जगह बेटा देखिए, अब मैंने क्या बना दिया, ये मेरा 3 ओम। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया? 5 ओम, और ये कितना है बेटा आपका? 5 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना कैसे करेंगे? 5 + 5 + 3, दैट इज 13 ओम। सॉरी, हाँ ठीक है, 5 + 5 10 + 3 13 ओम। तो बेटा ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है? इजी है। सिंपली सर्किट को हमने सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते गए अपने सर्किट को, और आंसर आ गया। क्लियर? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखनी है आपने। मान लीजिए हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हैं, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और दोनों का रेजिस्टेंस है 8 ओम 8 ओम। क्लियर? तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो वो बेटा आएगा 4 ओम।
कैसे सीधा रहो, अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, मान लो दोनों इक्वल हैं, तब इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल के अंदर डिवाइड बाय 2 कर दो। सपोज अगर 12 और 12 हैं जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तब इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 6 ओम। क्लियर है ना, यहां पर ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जब दोनों पैरेलल में है तो टोटल कितना, 6। हाँ, अगर आपसे बोला जाए निकाल के दिखाओ तब हमें करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन आंसर यहां ऑलरेडी क्लियर है। कई बार एमसीक्यू में या 1 मार्क्स से क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या हमें कई बार किसी बड़े न्यूमेरिकल में भी जरूरत होती है, तो ठीक है ना। तो अगर दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिवाइड बाय 2 करना है। क्लियर है? तो चलिए बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।